एक औरत अंधेरे से निकलकर इंटरस्टेट 5 के किनारे लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। वह बैरफुट थी, ब्रूज्ड थी, उसकी कमर पर चेन बंधी हुई थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसने बस इतना कहा, आई वॉज किडनैप्ड। उसका नाम था शेरी पपीनी। वह पिछले 3 हफ्तों से मिसिंग थी, और जो कहानी उसने बताई वो पहले पूरे देश को हिला देगी और फिर पूरी तरह टूट जाएगी। रेडिंग, कैलिफोर्निया, सैक्रामेंटो वैली के नॉर्दर्न एज पर बसा एक शांत शहर। चारों तरफ माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स। साल 2016 में यह ऐसा टाउन था जहां नेबर्स एक दूसरे को पहचानते थे, क्राइम रेट कम था और सेंसेशनल केस लगभग अनहर्ड थे। यहां का सोशल एटमॉस्फेयर ट्रस्ट पर टिका था, फैमिलीज, डेली रूटीन और ये बिलीफ कि भयानक चीजें कहीं और होती हैं। इसी शहर में शेरी पपीनी रहती थी, अपने पति कीथ पपीनी और 2 छोटे बच्चों के साथ। फ्रेंड्स और नेबर्स की नज़र में शेरी एक डिवोटेड मदर थी, बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर करने वाली, एक्टिव लाइफस्टाइल जीने वाली और सोशल मीडिया पर फैमिली मोमेंट्स शेयर करने वाली। वो पेटीट थी, एनर्जेटिक थी और अपनी अपीयरेंस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सबर्बन स्टेबिलिटी की परफेक्ट पिक्चर लगती थी। कुछ सटल वार्निंग साइंस जरूर थे, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, पास्ट स्टोरीज में इनकंसिस्टेंसीज, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। लेकिन उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं था जो यह इशारा करे कि यह परिवार जल्द ही नेशनल अटेंशन का सेंटर बनने वाला है। 2 नवंबर 2016 की सुबह शेरी पपीनी ने अपने बच्चों को डे केयर छोड़ा और घर लौट आई। दोपहर के आसपास वो अपने रेडिंग नेबरहुड के पास जॉगिंग के लिए निकली और फिर वो गायब हो गई। शाम तक जब शेरी बच्चों को लेने डे केयर नहीं पहुंची तो उसके पति को चिंता होने लगी। वो उसे ढूंढने निकला और सड़क के किनारे शेरी का सेलफोन मिला। ईयरबड्स वहीं पड़े थे, उलझे हुए। कोई खून नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, कोई विटनेस नहीं, बस एक सडन डिसअपीयरेंस। शास्ता काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ने तुरंत सर्च शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ने लगे, वॉलंटियर्स ने ट्रेल्स और जंगल छान मारे। कम्युनिटी एकजुट हो गई, पोस्टर्स लगाए गए, सोशल मीडिया पर शेरी की तस्वीरें वायरल हो गईं। कुछ ही घंटों में यह केस नेशनल मीडिया तक पहुंच चुका था। दिन बीतते गए, लेकिन शेरी का कोई सुराग नहीं मिला। फियर बढ़ता गया। लॉ एनफोर्समेंट ने इसे पॉसिबल एब्डक्शन माना। FBI इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुई। कैंडल लाइट विजिल्स हुए। न्यूज नेटवर्क्स ने इसे ब्रॉड डेलाइट में किडनैप्ड मदर के तौर पर दिखाया। पूरा देश इस केस को देख रहा था। फिर 3 हफ्ते बाद, थैंक्सगिविंग मॉर्निंग 24 नवंबर 2016, योलो काउंटी में रेडिंग से करीब 140 मील दूर इंटरस्टेट 5 के पास एक वुमन मिली, शेरी पपीनी जैसी दिखने वाली। वो इमेसिएटेड थी, ब्रूज्ड थी, रिस्ट्रेंट थी। अथॉरिटीज ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। शेरी ने दावा किया कि उसे 2 हिस्पैनिक विमेन ने किडनैप किया था जो मास्क्स पहनती थीं। उसके मुताबिक उसे कैप्टिव रखा गया, बीटन किया गया, ब्रांड किया गया और आखिर में हाईवे के पास छोड़ दिया गया। देश ने राहत की सांस ली, वो जिंदा थी। लेकिन यहीं से कहानी में दरारें दिखने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स ने शेरी की कहानी में प्रॉब्लम्स नोटिस किए। कोई सस्पिशियस व्हीकल की रिपोर्ट नहीं थी, कोई सर्वेलेंस फुटेज नहीं थी, कोई कोरॉबरेटिंग विटनेस नहीं था। एब्डक्टर्स का डिस्क्रिप्शन वेग और इनकंसिस्टेंट था। फिजिकल रिस्ट्रेंट्स और इंजरीज टिपिकल किडनैपिंग केसेस से मैच नहीं कर रहे थे। मेडिकल एग्जामिनेशन में इंजरीज दिखीं, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल रिस्ट्रेंट के क्लियर साइन नहीं थे। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई एविडेंस नहीं मिला। लॉ एनफोर्समेंट ने पब्लिकली कैचेस अप्रोच रखा। ट्रामा विक्टिम्स अनरिलिएबल नरेटर्स हो सकते हैं। पब्लिक प्रेशर बहुत इंटेंस था। केस पॉलिटिकली सेंसिटिव था, बन चुका था। सालों तक इन्वेस्टिगेशन पब्लिकली स्टॉल्ड रही। मीडिया डिबेट्स चलती रहीं। कुछ लोगों ने पुलिस पर बायस के आरोप लगाए, कुछ ने शेरी की स्टोरी पर सवाल उठाए। इस दौरान पपीनी फैमिली को $3 लाख से ज्यादा विक्टिम कॉम्पेंसेशन और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिले। कीथ पपीनी पब्लिकली अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स क्वाइटली केस पर काम करते रहे। एक क्रूशियल एविडेंस था, शेरी के कपड़ों से मिला मेल DNA, जो उसके हस्बैंड का नहीं था। शुरुआत में क्रिमिनल डेटाबेसेस में कोई मैच नहीं मिला। फिर टेक्नोलॉजी बदली। फॉरेंसिक जीनियोलॉजी की मदद से DNA को दोबारा एनालाइज किया गया। 2020 में DNA मैच हुआ। जेम्स रेयस शेरी का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो सदर्न कैलिफोर्निया में रहता था। जब रेयस से पूछताछ हुई तो पूरी किडनैपिंग स्टोरी कोलैप्स होने लगी।
रेस ने बताया कि शेरी ने खुद उसे कांटेक्ट किया था। उसने गेट अवे करने में मदद मांगी थी। रेस उसे सदर्न कैलिफोर्निया ले गया और अपने अपार्टमेंट में वीक्स तक रखा। उसके अनुसार शेरी ने खुद को चोट पहुंचाई, ब्रांडिंग के लिए खुद कहा और अब्यूज का अपीयरेंस स्टेज किया। सेलफोन रिकॉर्ड्स, रेंटल कार रिसीट्स और रेस की टेस्टिमनी ने किडनैपिंग नैरेटिव को पीस बाय पीस डिसमेंटल कर दिया। 3 मार्च 2022 को फेडरल एजेंट्स ने शेरी पपीनी को अरेस्ट किया। इंटेरोगेशन के दौरान डीएनए एविडेंस और रेस के स्टेटमेंट सामने रखे गए। शेरी ने कन्फेस कर लिया। उसने माना कि किडनैपिंग फेक थी। उसने अपनी डिसअपीयरेंस खुद स्टेज की थी। वो अपनी जिंदगी से भागना चाहती थी और एक पुराने रिश्ते को फिर से जीना चाहती थी। ये अमेरिका के सबसे हाई प्रोफाइल मिसिंग पर्सन केसेस में से एक का कंप्लीट रिवर्सल था। शेरी पपीनी पर चार्जेस लगे, मेल फ्रॉड, विक्टिम कॉम्पेंसेशन लेने के लिए फेडरल एजेंट से झूठ बोलने के लिए। अप्रैल 2022 में उसने फेडरल कोर्ट में गिल्टी प्ली दी। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि उसकी लाइज ने पब्लिक रिसोर्सेज वेस्ट किए, फैमिली को ट्रॉमा दिया और रियल विक्टिम्स को नुकसान पहुंचाया। डिफेंस ने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और क्लीन पास्ट रिकॉर्ड पर जोर दिया। सितंबर 2022 में कोर्ट ने सजा सुनाई, 18 महीने फेडरल प्रिजन, 36 महीने सुपरवाइज्ड रिलीज और $3 लाख से ज्यादा रेस्टिट्यूशन। इस केस का आफ्टरमैथ डेवस्टेटिंग था। कीथ पपीनी ने डिवोर्स फाइल किया। रेडिंग कम्युनिटी ने एंगर और बिट्रेयल महसूस किया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने माना कि ऐसे फेक केसेस पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। विक्टिम एडवोकेसी ग्रुप्स ने कहा कि फॉल्स रिपोर्ट्स रियल सर्वाइवर्स के लिए स्केप्टिसिज्म बढ़ा देती हैं। सालों तक अमेरिका एक किडनैप्ड मदर को ढूंढता रहा, लेकिन आखिर में जो मिला वो एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड स्टोरी थी, वाइडली बिलीव्ड और धीरे धीरे साइंस और परसिस्टेंस की मदद से टूटती हुई। शेरी पपीनी का केस आज मॉडर्न ट्रू क्राइम हिस्ट्री के सबसे इनफेमस होक्सेस में गिना जाता है। इसलिए नहीं कि यह कैसे शुरू हुआ, बल्कि इसलिए कि इसे खत्म होने में इतना वक्त क्यों लगा।